वेलकम बैक टू स्टडी हाइव स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने जो किया था वो था प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। ठीक है, तो अच्छे से लिख लेता हूँ, लाभ एवं हानि। तो पिछले कंडीशन में, पिछले बार जो मैंने फॉर्मूला कराया था आपको, मैं पहले वो रिवाइज करवा देता हूँ। पहला था गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ जो था ये था SP माइनस CP। दूसरा था लॉस यानी कि हानि, ये था CP माइनस SP। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। इसी तरह से लॉस परसेंट बराबर लॉस बाई CP इंटू 100। ये चार फार्मूला मैंने करवाया था आपका। और बाकी जो फार्मूला था वो कुछ ये था कि SP बराबर CP इंटू 100 प्लस गेन या प्रॉफिट बाई 100। जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो तो ये फार्मूला लगाते हैं, और अगर लॉस दिया हुआ हो तो SP बराबर हो जाएगा, अगर लॉस दिया हुआ हो तो SP बराबर हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100। ये फार्मूला लॉस परसेंट। ठीक है, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो तो ये फार्मूला लगाते हैं, और लॉस परसेंट दिया हुआ हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। और एक फार्मूला मैंने बताया था आपको कि मार्क प्राइस वाला। तो मार्क प्राइस वाला जो फार्मूला था वो था CP बाई MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट था, डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर इस जगह माइनस होता, मतलब कि दुकानदार ने डिस्काउंट दिया और उससे कुछ परसेंट का लॉस हो गया, तो उस केस में हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो हम इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे हमने, और ये था उसका बेसिक फार्मूला। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे विजिट कर डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड डाउट्स हो तो। चलिए, अब आज जो हम कराने वाले हैं टॉपिक, वो फिर से इसी से रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, वो हम करवाने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किया था, एक ही आर्टिकल था उस तरह से। अब जो है ये कुछ इस तरह से है कि एक शॉपकीपर आया, दुकानदार कोई विक्रेता आया, और उसने सपोज कीजिए पेन खरीदे। ठीक है, 100 पेन्स खरीदे। कितने पेन्स खरीदे? 100 पेन खरीदा उसने। ठीक है, 100 पेन्स खरीदा उसने और उसे बेच दिया। ठीक है, और बेचने पे इनको हो गया प्रॉफिट। बेचा, बेचने पे हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 20 पेन के बराबर। CP ऑफ 20 पेन जितना भी होगा उसके, सॉरी SP ऑफ 20 पेन के बराबर हुआ। ये प्रॉफिट हुआ SP ऑफ 20 पेन्स के बराबर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मैं फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार ने 100 कलम खरीदे, 100 में उनको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जो हुआ वो 20 कलम बेचने के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ। तो हमें निकालना है उसके प्रॉफिट का परसेंट, यानी कि लाभ का प्रतिशत। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन ये है हमारा। चलिए, तो SP जो है वो कितना है? अच्छा, उसने सेलिंग कितना किया था? ये था इसका सेलिंग, सेलिंग यानी कि बेचने पे, सेलिंग ऑफ 100 पेन। ठीक है, प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया SP ऑफ 20 पेन्स का। ठीक है,
तो हमें, और इसमें इसने प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1, ये है हमारा क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल जो फॉर्मूला था बस वैसे ही करना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये एसपी जो है ये प्रॉफिट है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सबको पता है कि प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाई सीपी गुना 100। ठीक है, प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट, हमें यही निकालना है। प्रॉफिट की जगह पे 20 पेन है, 20 पेन लिख दो, नीचे की जगह पे सीपी है। अब सीपी है क्या, तो देखिए यहाँ पे आएगा कितना, प्रॉफिट 20 का हुआ ना, सेलिंग कितना है 100 का है, एसपी है 100 और प्रॉफिट है 20। तो यहाँ से अगर सीपी निकालेंगे तो वो 80 आ जाएगा, ये आ गया 80, गुना 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 20 चौके 100, 4 25, 20 चौके 80 और 25, तो ये 25% इसका आंसर आ गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको आप एक नहीं, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन है सेम इससे रिलेटेड, वो पीडीएफ में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले कंडीशन का कैसा क्वेश्चन है। अगला कंडीशन है ये कि एक साइकिल किसी ने खरीदा, साइकिल किसी ने बेचा, एक जो विक्रेता था। हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो विक्रेता के केस में लेंगे, जो सेल्समैन है या सेलिंग जो है जो शॉपकीपर है उनके केस में लेंगे। ठीक है ना, खरीदने वालों का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, उनको सिर्फ पैसे देने होते हैं और सामान लेना होता है, बस इतना सा काम है इनका। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब जब भी जो भी बात हो रही है ये हमेशा दुकानदार से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक साइकिल किसी ने बेचा, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, हमें सीपी निकालना है। सेम क्वेश्चन पिछले वाला था, ऐसा ही है कि एसपी ऑफ अ साइकिल, एसपी ऑफ अ साइकिल है ना, एसपी विक्रय मूल्य साइकिल का ये दिया हुआ है 4600 रुपये। ठीक है, और इस पे जो प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ 15% का। तो जल्दी से आप बताइए सीपी कितना था, सीपी ऑफ साइकिल कितना था। तो सीपी ऑफ साइकिल अगर हम फाइंड करेंगे तो मैंने पिछले वाला फॉर्मूला बताया था, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 माइन प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो रहा है ना, प्लस प्रॉफिट बाई 100। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर दो। एसपी था 4600, इधर था क्या, सीपी हमें पता नहीं है, ये था 100 प्लस 15 बाई 100। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा सीपी 115 बट्टे 100 और यहाँ पे 4600। तो सीपी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4600 गुना 100 बट्टे 115। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इससे अगर हम करेंगे तो ये कितने से कटेगा जी, 5 गुना 10, 5 दिया 15, 5 9 45, 5 गुना 10 00। ठीक है, 92। तो बेसिकली ये हो जाएगा 92 4 टाइम्स 0 बाई 23। तो 4 3 चौके 12, 4 गुना 8 1 9, तो ये हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है हमें, मैंने कुछ गलत किया क्या, 4600 था तो ये 4000 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या गलत हो रहा है हमारा, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ रहा है यार, बोलना चाहिए था ना आपको, यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4000। तो साइकिल का दाम जो है वो 4000 है। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कुछ पार्टिकल का, अभी देखिए क्वेश्चन में नोट करता हूँ पहले। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि एसपी ऑफ 20 articles is same as
CP of same as CP of CP of 25 आर्टिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन ये था टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है जब किसी भी पदार्थ का 20 आर्टिकल्स का जो एसपी था, सेलिंग प्राइस था, वो था 25 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यानी किसी ने 25 सामान खरीदे, सपोज कीजिए 25 मार्कर खरीदा किसी ने, और उसने 20 मार्कर बेचकर उतने के बराबर उसने कमा लिया। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो आप देखेंगे तो उस जो दुकानदार था उसके पास अभी भी 5 मार्कर बचे हुए हैं, यानी कि 5 मार्कर का जो क्रेमल होगा वही उसका प्रॉफिट होगा, है ना। तो हमें यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले प्रॉफिट होगा, तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत होगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने का बड़ा ही इजी मेथड है। हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा एसपी ऑफ कितना है 20 आर्टिकल्स, 20 बराबर सीपी ऑफ 25, सीपी ऑफ 25। ठीक है, बस इतना से करना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है ऑफ काट दो, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कर दो एसपी बाई सीपी, और एसपी बाई सीपी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 25/20। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का डिफरेंस है, और नीचे में सीपी है 20। तो प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा ना, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 5/20, या फिर आप इस तरह से कर दें कि प्रॉफिट परसेंट मैंने पिछले आपको बताया था कि एसपी माइनस सीपी बाई सीपी गुना 100, है ना, यानी कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो एसपी क्या है, एसपी की जगह पे 25 है, हम 25 लिखेंगे, माइनस सीपी की जगह पे 20 है, ये देखिए। ठीक है, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो मैंने बताया था आपको इससे पहले चैप्टर, अनुपात एवं समानुपात। तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं, ये जो मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 20/20 गुना 100, तो ये हो जाएगा 5/20 गुना 100, 20×100, तो ये हो जाएगा 25%। तो इस तरह से इसको प्रॉफिट हुआ 25% का ऐसे क्वेश्चन में। मैं फिर से आपको इसी का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन कुछ सेम पैटर्न पे है कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स is same as the selling price of 16 articles। क्वेश्चन है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 20 आर्टिकल का जो सीपी है, पिछले बार जो मैंने किया था, सीपी ऑफ 20 बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 16, तो एसपी ऑफ 16। अब देखिए 16 बेचा, यहाँ पे 20 उसने ये किया हुआ था, 20 खरीदा था और 16 बेचकर उसने प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी बाय एसपी बाय सीपी देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप इसे ये करेंगे एसपी बाय सीपी, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा 20/16। ठीक है,
तो आप ये चेक कर रहे हैं कि SP/16 जो है वो 20/16 है, सॉरी SP/CP इज 20/16। तो यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? फिर से आप देखिए कि 16 बेचा, काम हो गया उसका, मतलब 16 बेचने पे 20 के बराबर उसने पैसे ले लिए, मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट था, जो उसकी लागत थी, वो उसने निकाल दिया वहाँ से। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचाना वो उसका प्रॉफिट होने वाला है, सिंपल है। तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? 4 होगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सिंपल है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4 है, तो 4 कर दीजिए बाई CP की जगह पे ये क्या आ रहा है? 16 गुना 100। हम इसको भूल जाएंगे कि ये क्या था अभी। ठीक है, तो 4 चौके 16, ये कर दो 25, यानी कि इसको 25% का फिर से प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी है। चलिए, होप ये क्लियर होगा आप सबका। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आपका कवर करने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, उसमें मैं कवर करने वाला हूँ आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत के क्वेश्चंस, और उसमें फिर कवर होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।